तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम न्यूज़ को देखते हैं जो कि हमें बताया जाता है कि ये 1973 है। मेरे कुछ दोस्त छुट्टियां बिताने के लिए टेक्सास गए थे। उन पर एक सीरियल किलर ने हमला किया और सभी लोग मारे गए। वो एक हैमर और एक चेन सॉ से लोगों को मारता था। लड़कियों में से एक सैली नाम की लड़की उन पांचों में से एक थी जो जिंदा बच निकली थी। और फिर वो अपना बयान दर्ज कराने के बाद वह उस घटना के बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं गई। उसने अपने बयान में एक ऐसे शख्स की जिक्र किया था जिसने इंसानी त्वचा वाला मास्क पहन रखा था, इसलिए वह उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख सकी। इसके बाद हम एक लीला नाम की लड़की को देखते हैं। सो लेट एक्सप्लेन दी मूवी। लीला टेक्सास के गैस स्टेशन के मालिक से सैली के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि सैली 30 साल से हत्यारे की तलाश कर रही है, लेकिन वह उसे मिल नहीं पाया। तभी लीला की छोटी बहन मेलोडी आती है। मेलोडी अपनी बहन से कहती है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाहर आने के बाद मेलोडी अपने दोस्त दांते से मिलती है। दांते आता है और मेलोडी से कहता है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि दांते और मेलोडी ने एक ऐसा शहर को खरीदा था जो एकदम वीरान था। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को वो शहर दिखाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई भी विकास नहीं हुआ था। कि तभी एक आदमी बंदूक के साथ गैस स्टेशन पे आता है। मेलोडी उस आदमी के बारे में कुछ कहती है और वो आदमी भी उसकी बातों का रिप्लाई करता है। फिर वो दोनों उस शहर के लिए निकल जाते हैं जिसे उन्होंने खरीदा था, और रास्ते में उन्हें रोड पे 2 पुलिस वाले मिलते हैं। वो उन्हें रोकते हैं और उनकी चेकिंग करते हैं। कि तभी एक पुलिस वाला दांते को अपना एक कार्ड दिखाता है और ये कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। यदि आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें कॉल ज़रूर करें। उसके बाद वो सिटी में आ जाते हैं और फिर प्लानिंग करने लगते हैं। इस बीच वो आदमी भी वहाँ पे दिखता है जो गैस स्टेशन पे मिला था। मेलोडी ने दांते से पूछा कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वह उन्हें बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर है और ये जल्दी काम शुरू करेगा। इस आदमी के चले जाने के बाद उन्हें एक झंडा दिखाई देता है जिसे बहुत ही गलत तरीके से लगाया गया था, इसलिए झंडे को हटाने के लिए दांते और मेलोडी घर के अंदर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये घर एक अनाथालय थी। जब मेलोडी की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी जो लगी हुई थी, उसने एक तस्वीर देखी जिसमें एक बच्चे का चेहरा छिपा हुआ था। झंडे को हटाने के लिए दांते विंडो से आगे जाता, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वह मेलोडी को बताने के लिए नीचे आता कि इसी बीच एक बूढ़ी लेडी आती है और उनका स्वागत करते हुए कहती है कि मेरे घर में आपका स्वागत है। वह दोनों उसे देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ तो कोई नहीं रहता। वह बताती है कि वह इस कस्बे की अनाथालय की हेड थी। मेलोडी कहती है कि सिटी को तो बैंक ने कब्जा कर लिया था, तो आप यहाँ पे कैसे रह रहे हो। वो बूढ़ी लेडी बताती है कि उसने बैंक को सारा पैसा वापस दे दिया था, इसलिए वो उसे यहाँ पे रहने को अलाउ कर दिए थे। बट दांते को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है कि ये झंडा उसके दादा की आखिरी निशानी है। कि तभी वहाँ पर सीढ़ी पे कोई बड़ा सा आदमी आता है, जिसे देख के मेलोडी बहुत डर जाती है। वह बूढ़ी लेडी उससे कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे सब कुछ सही है। ये सुनकर वे आदमी वहाँ से चला जाता है। वह बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है कि ये अनाथालय का आखिरी बच्चा है और मैं अभी भी इसकी देखभाल करती हूँ। इसी बीच दांते ने पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ पे बुला लिया था। पुलिस वाले आते हैं तो वह बूढ़ी लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर वही आदमी उस लेडी को अपनी बाहों में उठा के कार में ले जाता है। वो आदमी मेलोडी को देख के घूर रहा था कि तभी वो कंडक्टर उस फ्लैग को नीचे फेंक देता है, जिससे वो आदमी और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल ले जाते टाइम उस बूढ़ी लेडी की डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद वह आदमी रोने लगता है, क्योंकि वह उस लेडी को अपनी माँ की तरह मानता था और वह अपनी माँ को जगाने की बहुत कोशिश करता है। कि तभी एक पुलिस वाला उसे कहता है कि अब वो मर चुकी है, जिससे कि उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह उसका हाथ बीच से ही तोड़ देता है, और जब पुलिस वाला उसे गन से शूट करने वाला होता है तो उसकी टूटी हुई हड्डी से उसके गले में दे मारता है, जिससे कि गन की बुलेट ड्राइव कर रहे पुलिस वाले को लग जाती है और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। इधर मेलोडी को उस लड़की की मैसेज आती है कि उस लेडी की डेथ हो गई है, और ये बात मेलोडी दांते को बताती है। मेलोडी अपनी बहन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हमारे खिलाफ कोई केस ना बन सके, और ये बात सुनकर लीला बहुत ही हैरान होती है। यहाँ गैस स्टेशन वाला आदमी उनकी बातों को सुन रहा था। दूसरी ओर जब दांते की दोस्त को कार में होश आता है
तो देखती है कि उस दोनों पुलिस वालों की डेथ हो गई है और वो आदमी अपनी माँ को लेके कहीं चला गया है। कि तभी वो साइड मिरर से देखती है कि वो आदमी अपनी माँ की फेस की स्किन को बहुत बुरी तरह से निकाल रहा था। फिर ये रेडियो से किसी से हेल्प करने के लिए बोलती है और आदमी स्किन को निकाल के अपने फेस पे मास्क की तरह लगा लिया। फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी वो लेदर फेस है जिसकी स्टार्टिंग में बात हो रही थी। जब इसको पता चल जाता है कि यही लेदर फेस है तो वो रेडियो पर बताने लग जाती है, जिससे कि वो गैस स्टेशन का मालिक इस बात को सुन रहा था और हैरान हो जाता है। कि तभी दांते की दोस्त को पता चला एक पुलिस वाला अभी भी जिंदा है, तो वो उसकी मदद के लिए कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस वहाँ आ जाता है। फिर जल्दी से दांते की दोस्त बेहोश होने का नाटक करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है। दांते की दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेदर फेस उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसके नस को काट देता है, जिससे उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। फिर लेदर फेस अपनी माँ से बदला लेने के लिए शहर की तरफ जाता है। जब मेलोडी अपनी बहन के साथ जाने वाली थी तो गैस स्टेशन का आदमी कार की चाबियाँ निकाल लेता है। दांते पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो आदमी कहता है कि उन लोगों ने उस बूढ़ी लेडी को मार दिया है और वह जानना चाहता है कि वह प्रॉपर्टी उस बूढ़ी लेडी की है भी कि नहीं है। फिर दांते प्रॉपर्टी के कागज़ को चेक करने के लिए जाता है और ये जानने के बाद मेलोडी को पूरा यकीन हो जाता है कि प्रॉपर्टी उस बूढ़ी लेडी की है और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इधर दूसरी ओर गैस स्टेशन का मालिक सैली से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है। ये सुनने के बाद सैली उससे बदला लेने की फैसला करती है। वो अपनी कार में कई बंदूकें और हथियार को रखती है और फिर अपने दोस्तों की तस्वीर को देखती है जिनको पहले ही लेदर फेस ने मार दिया था। दूसरी तरफ दांते और मेलोडी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उस लेडी के घर में जाते हैं। बाद में मेलोडी को उस लेडी के एक संदूक मिलता है जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, मतलब कि सच में ये प्रॉपर्टी उस लेडी की ही थी। इसी बीच उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। फिर दांते उस आवाज़ का पीछा करते हुए किचन की ओर चला जाता है, जहाँ उसकी नज़र अपने पीछे लेदर फेस पे पड़ती है। तो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है कि तभी लेदर फेस दांते की गर्दन को काट देता है, जिसके बाद उसका काफ़ी ब्लड बहने लगता है और वो जैसे ही मेलोडी नीचे उतरती है उसे लेदर फेस दिखाई देता है और ख़ुद को छुपाने के लिए वह लेडी के अलमारी में चली जाती है। वहाँ वो अपनी माँ की याद में उनके चेहरे पे मेकअप लगाता है। जब लेदर फेस विंडो से बाहर देखता है तो बहुत सारे लोगों को देखता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबको मारने को डिसाइड करता है। इसी बीच मेलोडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस कमरे में फिर से आ जाता है और फिर मेलोडी बिस्तर के नीचे छिप जाती है। लेदर फेस एक हथौड़े से एक दीवार को तोड़ रहा था और हम इधर देखते हैं कि दांते अभी भी जिंदा होता है और वो वहाँ से बाहर आता है। तो वो कंडक्टर उसे देखता है और वो इसकी ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हारी हालत ये किसने की है। इससे पहले कि वह उसे कुछ बताता है, दांते वहीं दम तोड़ के मर जाता है। फिर वह गन लेके उस घर की तरफ आता है और उस लड़की को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। इधर लेदर फेस दीवार को तोड़कर उसके अंदर से अपनी चेनसॉ निकालता है और फिर ज़मीन पर रख के उसे स्टार्ट करने लगता है कि तभी वहाँ कंडक्टर आता है और लेदर फेस पे वार करता है। बट लेदर फेस इस पे भारी पड़ता है और हैमर से मार के उसका पैर तोड़ देता है, जिससे कि वह वहीं पे गिर जाता है और वो देखता है कि मेलोडी उसके नीचे छिपी है और वो कार्स की निकालता है कि तभी लेदर फेस एक हैमर से उसके सर पे मारता है, जिससे कि उसकी तुरंत वहीं पे डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जब सैली आ रही थी तो रास्ते में उसे वो कार मिलती है जिसमें पुलिस वाले की डेड बॉडी और बिना फेस पर स्किन के उस लेडी की डेड बॉडी। ये देखने के बाद सैली को यकीन हो जाता है कि ये काम लेदर फेस नहीं किया था। इधर हम देखते हैं कि सारे लोग बस में बैठे थे और जब लीला बस से बाहर जाने की बात करती है तो उसे एक लड़की रोकती है, बट लीला उसकी बात नहीं मानती और अपनी सिस्टर मेलोडी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो दांते की डेड बॉडी को देखती है तो डर जाती है और जब इधर मेलोडी भागने लगती है तो लेदर फेस उसे भागते हुए देख लेता है और अपने हैमर से उस पर वार करता है, जिससे कि वह वहीं पे गिर जाती है। और जब लेदर फेस अपनी चेनसॉ से मेलोडी को मारने आता है तो नीचे छिप जाती है। इसी बीच मेलोडी की बहन की आवाज़ आती है तो उसे बुला रही थी। वह कैसे भी करके मेलोडी को वहाँ से निकाल लेती है। फिर जल्दी से दोनों बस में आते हैं और ड्राइवर को कीज दे के जल्दी से चलने के लिए कहते हैं। ड्राइवर को आगे लेदर फेस दिखता है तो उसे लगता है कि कोई छूट गया है और जब वो देखने के लिए बाहर आता
तो लेदर फेस अपने चेनसॉ से उसकी सर को काट देता है और फिर वो बस के अंदर आ जाता है और अपनी चेनसॉ से सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन मेलोडी और लीला खुद को कैसे भी करके बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और जिससे कि वह बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वहाँ सहेली अपनी कार को लेकर आती है। तो मेलोडी उससे कहती है कि वो एक साइको किलर है जिसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है। फिर सहेली कहती है कि उसका नाम लेदरफेस है, जिससे वो 50 सालों से उसकी तलाश कर रही है। और फिर वो उनको अपने कार में रहने के लिए कहती है और एक शॉटगन लेके वो उस घर में चली जाती है। फिर वो लेदरफेस पे शॉटगन पॉइंट करके कहती है कि क्या मैं उसे याद हूँ जिसके सारे दोस्तों को तुमने मार दिया था। बट लेदरफेस कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी चेनसॉ से दोनों लड़कियों को मारने के लिए आता है कि तभी सैली उसे गन से शूट कर देती है, बट वह बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सैली भी उसका पीछा करने लगती है और जब सैली लेदरफेस को शूट करने वाली थी तो उसका गन जाम हो जाता है, जिससे कि वो चाकू से उस पर वार करती है, बट लेदरफेस पे कोई भी वार उसका काम नहीं करता है। फिर लेदरफेस सैली पे चेनसॉ से हमला कर देता है और मेलोडी और लीला वहाँ से भागती है, लेकिन आगे जाकर उनकी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि मेलोडी लीला से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिससे कि लीला भाग जाती है और लेदरफेस अपनी चेनसॉ से मेलोडी को मारने वाला होता है कि तभी लीला एक शॉटगन लेके चली आती है। बट लीला उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसे गन चलानी आती ही नहीं थी, जिससे कि वो इसका पीछा करना शुरू कर देता है। बट सैली पीछे से उसको गोली मार देती है। फिर सैली लीला को गन देके कहती है इसको अभी मारना होगा, नहीं तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो गन लेके लेदरफेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट लेदरफेस उस पर हमला करता है और पानी में लेके कूद जाता है। फिर कुछ देर बाद लीला बाहर आती है और अपनी गन लेने की कोशिश करती है, तो लेदरफेस आता है और उस पर हमला करता है कि तभी वहाँ पे मेलोडी आती है और वो लेदरफेस को पीछे की तरफ फेंक देती है। फिर मेलोडी उसकी चेनसॉ लेकर उस पर वार करती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है और दोनों को लगता है कि लेदरफेस अब मर गया है। फिर अगले दिन वहाँ से वो जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं कि तभी वहाँ लेदरफेस आता है और मेलोडी को कार से बाहर खींच लेता है और वह तुरंत उसका गला काट देता है, जिससे कि ये लीला ये सब देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और लेदरफेस उसका सर हवा में घुमाने लगता है जैसे कि वो सेलिब्रेशन कर रहा हो। फिर लेदरफेस अपने पुराने वाले घर में रहने के लिए जाता है और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।